प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई है इस वक्त हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह पर जो छोटा छोटा घटना और क्राइम हो रहा है जो सबको मालूम है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो एक आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के साथ हुआ, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ। इसको आदिवासी व्यक्ति मत देखिए, इसको इंसानियत के नाते देखिए, इंसान की निगाह से देखिए और हमारे बिरादरान वतन की निगाह से देखिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान में एक जुमला फरमाया, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उनसा। क्या है लोगों, मैंने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। हम तमाम के तमाम लोग आदम और हव्वा की औलाद हैं। और फिर हमारे जो मैसेज है, हमारे पैगंबर हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आइडियल हैं, जिनका हम फॉलो करते हैं, उनका ये कहना है कि इन्नल्लाह क़द अज़हब अन्कुम नख़वतल जाहिलिय्या व तअज़्ज़ुमुहा बिल आबाइन नास मिन आदम व आदम मिन तुराब। कि जाहिलियत का गुरूर और नसब का इफ्तिखार अल्लाह ताला ने मिटा दिया है। तमाम लोग यानी पूरी दुनिया में जितने इंसान है सब आदम की नस्ल से है और आदम को अल्लाह ताला ने मिट्टी से बनाया था। इंसान को पैदा किया इसीलिए कि एक दूसरे को नफ़ा पहुंचाया जाए। जब तक हम बिरादरान वतन एक जगह जमा नहीं होंगे, जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, इस मुल्क से सौतेलापन और इस मुल्क से कभी क्राइम ख़त्म नहीं होगा। हम अगर ये सोच लिया कि बिरादरान वतन के साथ कोई भी हो, किसी मजहब और धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, उस पर अत्याचार होता है, उस पर जुल्म होता है, और हम तमाम के तमाम लोग खड़े हो जाएंगे तो इस मुल्क से ये सौतेलापन और जुल्म ख़त्म हो जाएगा। और ये जो मध्य प्रदेश में हमारे एक बिरादरान वतन, हमारे उनके मेरे भाई के साथ जो हुआ कि उनके मुंह में बहुत ही बुरी हरकत ये किया कि उसके मुंह में पेशाब कर दिया। इसको मज़हब और धर्म के मत नाम में मत देखिए, वो हमारा भाई है, हमारा बिरादरान वतन है, और सबसे बड़ी बात है कि वो इंसान है। और हमारे पैगंबर ने फरमाया कि सबसे पहले इंसानियत को देखो। इंसानियत को देखने के लिए मज़हब, धर्म और मसलक और पार्टी की ज़रूरत नहीं, पहले वो इंसान, उसके बाद ही कुछ है। इसलिए हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि हर मज़हब, हर धर्म के लोग इस पर ध्यान दें और जम करके जमहूरी तरीक़ा से एहतजाज करेंगे, ताकि फिर आइंदा किसी दूसरे भाई के साथ ये हरकत न हो। और अगर यही काम कोई और करता तो हम कुछ और करते, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ गलत हुआ। कोई गलत आदमी का कोई मज़हब और धर्म नहीं होता है, लेकिन जो किया है वो निहायत गलत किया है। उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और आइंदा कोई इस तरह की हरकत न करे। इसके लिए हमें कोई कानून बनाना चाहिए। अल्लाह ताला हम लोगों को, तमाम बिरादरान वतन को एकजुट और एक साथ और मुत्तहिद रहने की तौफीक अता फरमाए। और इस अत्याचार और जुल्म और सौतेलापन से इस मुआने का मतलब ये है कि कोई इंसान महफूज नहीं रहेगा। ये बहुत ख़तरनाक कानून बनाया जा रहा है। इससे नफ़ा के बजाय पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और बहुत ही नुकसान होगा। हम पहले ही जो हमको कानून मिला है, जिस कानून पर हम चल रहे हैं, इस पर और किसी कानून को दाखिल करना और उसको ऐड करना, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। ये अच्छी बात नहीं। हम लोग को अमन व अमान के साथ रहने दिया जाए। और बहुत से कानून इसलिए भी बनाए जाते हैं कि मुद्दा होता है इलेक्शन का, ये चुनावी मुद्दा भी होता है। इसलिए ये इस कानून के हम भरपूर विरोध करते हैं। हम ही नहीं, तकरीबन जिसको भी अल्लाह ताला ने समझ बूझ दिया है, इस कानून का भरपूर विरोध करते हैं और करते रहेंगे। जो कानून मौजूद है उसी पर हमको रहने दिया जाए और पूरे बिरादरान वतन को मिल करके रहने दिया जाए। ये अच्छी बात नहीं कि हम लोगों को अफरा तफरी और उलझा करके माहौल बनाया जाए, ये ठीक बात नहीं है। हाल में हुकूमत हिंद को अपना कानून वापस लेना पड़ेगा। जब हम ही नहीं रहेंगे तो मुल्क नहीं रहेगा, हुकूमत किस पर करेंगे। इसलिए सबको मिल करके इस काम करने की ज़रूरत है। ये बस सोचिए कि मुस्लिमों को नुकसान है, आदिवासी को नुकसान है, सिख को नहीं, बल्कि पूरे मुल्क के बिरादरान वतन को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। इसलिए सबको मिलकर इसको विरोध करना और जमा होना है। लोगों के बीच सयाद इदरीसी साहब कल भला तो भला के अध्यक्ष हैं, अली अंसार साहब जब ये बात बोले हैं, ये पूरी सच्चाई है। मैं इनका बात को समर्थन देता हूँ। उसी बात पर रोशनी डालता हूँ कि यूसीसी जो कानून बनाया है सरकार, ये कानून को हम लोग कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि सभी धर्म के खिलाफ है ये। खासकर हम लोग का शरीयत का तो ये उल्लंघन करेगा, हम लोग इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और जैसा कि शनिवार को जो तैयारी हो रही है उसमें हम लोग समर्थन दे रहे हैं।
और चाहिए भी सभी मजहब के लोगों को जिसको इससे इफेक्ट पड़ रहा है सब सामने आवे, मिलजुल कर इनको मजबूत करें हम लोग, ताकि ये संविधान में नया चीज जोड़ा नहीं जाए। ऑलरेडी हम लोग का संविधान में जो पहले से बना हुआ है उसी में हम लोग कायम है और अच्छा से सभी धर्म के लोग आराम से रहते हैं। इसमें कोड जो लाया गया है, ये मामला चल ही रहा था कि जो लोग नाखुश थे, जिनको उससे क्षति हो रहा, नुकसान हो रहा है, मुस्लिम को तो आय वश करके आगे रख दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर नुकसान है तो वो आदिवासी का है। इस तरह का मामला चल ही रहा था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि एक आदिवासी जो बैठा हुआ है, मतलब अपने दुख सुख या किसी कारणवश वहां पर बैठा हुआ, एक बीजेपी का नेता आता है, विधायक प्रतिनिधि, और उसके ऊपर पेशाब करने का काम करता है। तो मैं ही कहना चाहता हूं कि ये लोगों का इंसानियत मर चुका है। जब से बीजेपी केंद्र में आई है सत्ता में, तब से इसके धन के साथ साथ इसका मन भी बढ़ा है। और मन ऐसा नहीं बढ़ा है, मन ऐसा बढ़ा है कि जो भी उससे नीचे तबके लोग हैं, चाहे वो किसी जाति किसी धर्म के हो, वो लोग एकदम तुच्छ की नजर से देख रहे हैं। जैसे अभी आए दिन आपने देखा होगा कि किसान का जब आंदोलन चल रहा था तो केंद्रीय मंत्री का बेटा क्या कुकर्म किया था, किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया गया। ये मानसिकता को दर्शाता है बीजेपी वालों का कि ये मानवता को नहीं, सिर्फ अपने पद और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किसी हद तक ये लोग जाने को तैयार है। और हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिन जो शनिवार का दिन है 8 तारीख को बीजेपी कार्यालय के समक्ष हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग तमाम जितने भी जाति है धर्म के लोग हैं, जो लोग इसके खिलाफ है, वो लोग तभी लोग 12 बजे हारू मैदान में जुटे और जुट कर हम लोग वहां पर विरोध प्रदर्शन बीजेपी कार्यालय के पास करेंगे, ताकि ये मजाक के साथ साथ किसी के धर्म के क्षति, किसी का अधिकार का क्षति ना कर पाए, इसे हम लोग सबक सिखाना चाहते हैं। अच्छा। कुछ हिंदू भाइयों का भी मिल रहा है, कुछ मुसलमान भाइयों का भी मिल रहा है, इसमें क्रिश्चियन भाइयों का भी मिल रहा है, सभी का समर्थन मिल रहा है। और हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरह से इनका रवैया से, खासकर बीजेपी का रवैया से, यहाँ एक जाति या धर्म के लोग प्रताड़ित नहीं है, सभी लोग इसे प्रताड़ित, पूरा देश इससे त्राहिमाम है। अब बता देना चाहते हैं कि जब पाप का जब घड़ा फूटता है ना, तो सबसे पहले जो सामने रहता है वही बहता है। और इस बहने वाले में देखिए, आने वाली लोकसभा की अगर हम बात करें तो अब यहाँ पर सिर्फ शिक्षा, रोजगार, महंगाई, इन मुद्दा पे चुनाव लड़ना चाहिए। मैं तो केंद्र आपका सुप्रीम कोर्ट के मांग करना चाहता हूं कि धर्म के आधार से और धर्म का नाम लेने वाले को चुनाव ना लड़ने दिया जाए, ये मैं घोषणा करना चाहता हूं। क्योंकि इस तरह के ये लोग इंसानियत को भूल करके सिर्फ धर्म का आड़ में चुनाव लड़ते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि धर्म से नाम से जो चुनाव लड़ेंगे उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है, और जरूरत पड़े तो ईवीएम को भी हटाने की आवश्यकता है। अगर आपका जो आंदोलन अभी शनिवार को जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है हरमोह मैदान में, और उसके बाद भी अगर संज्ञान में नहीं लिया जाता है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों? देखिए, आंदोलन के बाद जब अगर सुना नहीं जाता है तो फिर आप देख रहे होंगे मणिपुर में क्या हुआ है, नागालैंड में क्या हुआ था, पूरा विधानसभा को जला दिया गया था नागालैंड में। मणिपुर में भी जो चल रहा है आए दिन मारकाट, यही अगर चाहती है बीजेपी की सरकार, बीजेपी, तो हम लोग उसके भी करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपको बता देना चाहते हैं कि अब आदिवासी सड़क पर भी उतरेगा और अपने हरवे हथियार से लैस होकर उतरेगा। और जो भी बीजेपी, जो भी आदिवासी और यहाँ पर जो माइनॉरिटी है, या फिर यहाँ पर जो झारखंड हित का कहे या पूरे भारत की बात करे, जो यहाँ पर गरीब तबका की बात नहीं करेगा, उसे हम लोग गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी की बात करें, जैसे आज मध्य प्रदेश की बात हो रही है, जो घटना हुई, जो मानवता हुई, और उसके बाद अगर वो लागू होता है तो जो आज विधायक, सांसद, मेयर, डिप्टी मेयर, पार्षद और मुखिया जो लोग लड़ रहे हैं, वो तमाम चीज खत्म हो जाएगा। आदिवासी का सेंटेज खत्म हो जाएगा, और बहुत सारे जो एसटी एससी जो कानून है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, कहने के लिए आपको पैर काट दिया जाएगा, तब चलिए कहां से, सिर्फ हाथ छोड़ दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम आदिवासी नेताओं से, चाहे बीजेपी को हो, चाहे जेएमएम को हो, चाहे कांग्रेस को, सभी लोग से हम अपील करना चाहते हैं कि इस तरह का कानून को आप पुरजोर विरोध करें। जब आपका अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो आप पार्टी में रह के क्या करेंगे, सिर्फ झंडा धोएंगे या आला कमान का बात को, हुक्म को सिर्फ मानेंगे? तो मैं ही कहना चाहता हूं कि आप अपने अस्तित्व को टमरे, पहले अपना धरातल को बचाए, पहले अपनी जमीन को बचाए, उसके बाद पहले माटी को बचाए, उसके बाद पार्टी को देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह की। और आज हमारे सभागार में हमारे अजय तेजगी साहब, जो सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ हमारे 84 पंचायत के सदर जनाब इस्लाम साहब, और हमारे मदीना मस्जिद के खतीब इमाम हमारे मौलाना अंसार साहब,
मैं इनको दिल की गहराइयों से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा इस बात के लिए करता हूँ कि आज जिस तरह से देश में जिस तरह से जो हरकतें हुई हैं उनको लेकर के चिंतित होकर आज जो इन्होंने जो पहल किया और द्वार द्वार जाकर के लोगों को बता रहे हैं और लोगों से ये जो मसले को लेकर के आगे आ रहे हैं, मैं इनको स्वागत करता हूँ। और बल्कि तमाम, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, मैं उन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो हरकत मध्य प्रदेश में हुआ, क्या इंसानियत इसको इजाज़त देती है? अगर इजाज़त नहीं है तो हम सबको मिलकर के इसकी कड़ी से कड़ी विरोध करना चाहिए। और बल्कि जिस तरह से लोगों को जो मलहम और पट्टी लगाकर जो काम कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय जी, हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि इस तरह का मलहम पट्टी का नहीं लगाएं, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दे करके इनको पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज दें कि ताकि लोग इस तरह का हरकत करने में लोग करें। आप कानून की बात करते हैं, आप कानून लाने की नहीं बात करते हैं, आप सबके साथ आप बात करते हैं। तो यही कानून है कि आज आपके देश में इन बातों को लेकर पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थू हो रहा है और आप कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे। यही हमारा विश्व गुरु का लक्ष्य होगा, हम यही ले जाएंगे हिंदुस्तान को। हम सब ने हिंदुस्तान को ले जाने के लिए यही सब करने का रखा था। इस तरह के ये सब सारी चीज़ों को बंद करनी होगी। और जिस तरह से आपने जो कानून लेकर आए हैं, जो एक नए कानून को लेकर के आप देश के अंदर जो आप 2024 का जो पॉलिटिकल जो आप भजाना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के तमाम एक एक नागरिक इन आपके हरकतों से, आपकी बातों से लोग जागरूक हो गए हैं, वो लोग समझ गए हैं। इन चीज़ों के लिए हम सभी तमाम लोग, इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज नहीं बल्कि हिंदू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, उन तमाम लोगों ने इस तरह कानून का विरोध किया है और इनको समर्थन बिल्कुल कतई नहीं करेंगे। और जिस तरह से आज हमारे सरना समिति के अध्यक्ष हमारे अजय तिर्की साहब ने जिस तरह से लेकर शनिचर के दिन 12 बजे का जो समय रखा है जो आंदोलन के लिए, हम तमाम लोगों से, हर एक एक नागरिक से उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये अच्छे कार्य के लिए आकर के आगे होकर के आकर के इनका समर्थन करें और जोरदार ऐसी आंदोलन करके दिखाएं कि केंद्र सरकार हिल जाए।